और अब बात करेंगे लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी की चेतावनी की। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। लैंड जिहादियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10,000 एकड़ जमीनें खाली करवाई। देवभूमि में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम धामी ने एक लाइन में स्पष्ट निर्देश दे दिया। नैनीताल में कार्यक्रम में शामिल होने गए, इसी दौरान मंच से एक बार फिर से मैसेज क्लियर कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी और अधिकारी को कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। तो 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, बुलडोजर चलेगा। नैनीताल में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्या कहा सीएम ने, सुनिए। हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। जी हाँ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में आज नामांकन का दिन है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। अगर एक ही नामांकन पत्र लिया जाता है, ऐसे में तय हो जाएगा कि निर्विरोध चुनाव होगा। अगर एक से ज्यादा नामांकन पत्र लिए जाते हैं तो फिर कल 14 तारीख को वोटिंग होगी, जिसके लिए 425 से ज्यादा वोटर्स का लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से तय कर लिया गया। तो आज नामांकन होगा, लेकिन इस रेस में सबसे आगे अगर कोई चल रहा है तो वो नाम निकलकर सामने आ रहा है पंकज चौधरी का। और यही वजह है कि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर आज कौन कौन नामांकन करता है। हालांकि देखिए, अनुपमा BL वर्मा का नाम भी इस लिस्ट में है। कई दावेदार अभी हैं, पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे। तो बड़ी खबर है, यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पंकज चौधरी आज नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी के नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। पंकज चौधरी अभी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं। महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। बड़ा OBC चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी उनके घर भी जा चुके हैं। इस तरह का उनका कद है पूर्वांचल में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो एक लापरवाह अधिकारी को फटकारते नजर आए। दरअसल विजय सिन्हा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, लोगों की परेशानी सुन रहे थे। और इसी दौरान एक शिकायत पर उन्होंने संबंधित कर्मचारी से पूछा, शिकायत को 6 महीने से क्यों लटका कर रखा गया है। अधिकारी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। अधिकारी को फटकारा, कहा अगली बार हम थर-थर कांपने भी नहीं देंगे। इसलिए सभी लोग 15 दिनों के भीतर जमीन संबंधी शिकायतों का समाधान करें, सीधा निर्देश। मैं कर्मचारी और CEO सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं 15 दिन का सबको समय दे रहा हूं। अगली बार बैठेंगे तो थरथराने का जगह नहीं जाना चाहिए। आप समाधान करके लोग को बताइएगा। और एक बड़ी खबर यूपी के बहराइच से आपको बता दें, बहराइच में नेपाल बॉर्डर के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दरअसल CF ने नेपाल बॉर्डर से गिरोह के सरगना प्रमोद कुमार निषाद को गिरफ्तार किया। ये पोर्टल के जरिए नेपाल सीमा के आसपास बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड अपडेशन का नेटवर्क चलाता था। तो पुलिस अब इस गिरोह के दूसरे सदस्यों को भी गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बहराइच से दे रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ किया गया।